सुनना है वो टॉपिक होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा पढ़ेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान से सुनना है। अपवर्तन की चर्चा हम लोग पहले कर किए हुए, अपवर्तन के बारे में बताए थे। अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, उसी को कहते हैं फिजिक्स में विचलित हो जाती है। ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते थे? अपवर्तन कहते थे। अब यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया है, वायुमंडलीय। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, विभिन्न परतों से मिल के बना। उसमें सुने होंगे आप, समताप मंडल सुनते होंगे ना, क्षोभ मंडल सुनते होंगे। इस प्रकार से मंडल बटे हुए। इसका मतलब है यह भी एक क्या है? माध्यम की तरह कार्य करता है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वायुमंडलीय अपवर्तन किसको कहते हैं? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो उपस्थित वायुमंडल है उसके द्वारा प्रकाश के होने वाले अपवर्तन की घटना को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब आपके किताब में सिलेबस में कुछ घटनाएं ऐसी दी हुई है जो वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। अपवर्तन पे नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन पे। अगर अपवर्तन पे देखा जाए तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, पानी में रखी हुई पेंसिल है, उसका टेढ़ा दिखाई पड़ना। पानी में मछली है, अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ना। ये सब अपवर्तन पे था। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आप देखते होंगे तारा टिमटिमाता, देखे कभी? तारा क्या करता? टिमटिमाते रहता। टिमटिमाने का मतलब क्या होता है? देखिए, टिमटिमाना अगर समझ जाइएगा तो बिल्कुल आसान है उसका आंसर। आपको कोई टॉर्च देखते होंगे, रात में टॉर्च जलाता फिर बंद करता, फिर जलाएगा फिर बंद कर देगा। तो हम लोग क्या कहते रे, कौन है रे टॉर्च चमका रहा? मतलब कभी लाइट जलाया कभी बंद कर दिया। तो उसी को हम लोग फिजिक्स में कह दिए टिमटिमाना। तारा कभी दिखाई पड़ा कभी गायब हो गया, कभी रोशनी आया तेज आया, कभी रोशनी अलग हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिमटिमाना। तो तारों का जो टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना पर आधारित होती है। दूसरा आपको एक पढ़ने को मिलेगा, अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय कहने का मतलब है सूर्योदय होता नहीं है, पहले सूर्य दिखाई देना शुरू कर देता, इसको कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। और इसी में एक आता है विलंबित सूर्यास्त। विलंबित सूर्यास्त मतलब क्या? सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद भी सूर्य दिखाई देगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलंबित सूर्यास्त। तो ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल के द्वारा, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल के द्वारा होने वाले या होने वाली प्रकाश के अपवर्तन, होने वाली प्रकाश के अपवर्तन की घटना को, अपवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अपवर्तन अलग है और वायुमंडलीय अपवर्तन अलग है। अपवर्तन तो हम लोग पहले क्लास में देखे हुए हैं। अब यहाँ पे कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो पृथ्वी पर जो उपस्थित वायुमंडल है, यदि उसके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किया जाता है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब ध्यान देना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन पर कौन कौन सी घटनाएं आधारित होती है। हम लोग लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन पर, वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा कि तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन पर। तो ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय अपवर्तन पर हम लोग दो घटना की चर्चा करेंगे। पहला जो है वो है तारों का टिमटिमाना। कौन सा है? तारों का टिमटिमाना। कौन सा? तारों का टिमटिमाना। और दूसरा जो होता है वो होता है अग्रिम सूर्योदय। क्या बोलेंगे? अग्रिम सूर्योदय। और इसी में एक और घटना है, तथा
विलंबित सूर्यास्त। कौन सा? विलंबित सूर्यास्त। तो ध्यान रखना है, तारों का टिमटिमाना। और दूसरा है अग्रिम सूर्योदय, मतलब सूर्योदय हुआ भी नहीं और लगेगा कि आपको सूर्य उदय हो गया, इसी को कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम मतलब आगे, पहले, पहले ते सूर्य दिखाई दे दिया तो उसी को क्या कहेंगे? अग्रिम सूर्योदय। अविलंबित, विलंबित मतलब देर, बाद तक सूर्य दिखाई देता रह गया तो उसको क्या बोलेंगे? विलंबित सूर्यास्त। एक बार फिर सुन लीजिए, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल के द्वारा होने वाली प्रकाश के अपवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं, जैसे पहला कौन सा है? तारों का टिमटिमाना। कौन सा? तारों का टिमटिमाना। और दूसरा कौन है? अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। चलिए यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम लोग बारी बारी से दोनों को देखेंगे। तो देखे कौन सा? तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे क्यों टिमटिमाते, और क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार पूछा गया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं ना, इसका क्या रीजन है कि तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता। तो एक बार पहले ध्यान से देखिए, होता क्या है, सपोज करिए, मान लेते हैं, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, मान लेते हैं वास्तव में तारा यहाँ पे मौजूद है। इस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पे जो है तारा मौजूद है। तो तारों, आपको ध्यान होना चाहिए, तारा जो है एक दीप्त वस्तु है, उसमें अपना प्रकाश होता है। और सूर्य भी एक तारा है, ये भी ज्ञात होना चाहिए, सूर्य भी एक क्या है? तारा। तो इसका अपना प्रकाश होगा और ये बहुत दूर है, हमसे काफी दूर है। तो जब इससे प्रकाश निकलता है तो हम लोग तो इस क्षैतिज पे, पृथ्वी पे है, तो मान लेते हैं एक नेत्र हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, हम लोग एक नेत्र बना लेते हैं। तो तारों से जो प्रकाश निकलेगा सीधा आंख पे पड़ेगा, सीधा आंख पे इसे आता होगा। लेकिन इस आने के क्रम में क्या होता है, जब तारे से प्रकाश निकलती है तो प्रकाश वहां से चलती तो जरूर है, लेकिन हमारे ऊपर वायुमंडल का एक मोटा सा परत है। तो तारों से जो निकलने वाली प्रकाश होती है, हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले उसे वायुमंडल की मोटी परतों से होके गुजरना पड़ता है। अब ऊपर में निर्वात है और वायुमंडल में गया, और निर्वात और वायुमंडल तो विरल से कहाँ आया? सघन है। और जैसे जैसे, ध्यान रखना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इसका मतलब है कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो माध्यम कैसा होता जाता है? सघन होता जाता है। ज्यादा अपवर्तनांक वाला माध्यम कैसा? सघन होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह कैसा माध्यम होता है? सघन होता है। जब अपवर्तनांक नीचे की ओर आते हैं तो बढ़ता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे नीचे आते हैं माध्यम में कैसा होता जाता है? सघन होता हुआ चला जाता। अब बार बार माध्यम सघन होगा मतलब माध्यम परिवर्तित हुआ, तो उससे क्या होगा? तारों से आने वाली रोशनी, आने वाला प्रकाश निरंतर अपवर्तित होगा। आपको मालूम है कि माध्यम चेंज होगा तो क्या होगा? कौन सी घटना? अपवर्तन की घटना। तो तारों से निकलने वाली प्रकाश का निरंतर अपवर्तन अर्थात विचलन होता रहता है। वैसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है? तारों से आने वाली रोशनी हमें तेज दिखाई पड़ती है और कभी कभी अचानक सा गायब हो जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं टिमटिमाना। क्या कहते हैं? टिमटिमाना। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में तारा वास्तव में रहेगा यहाँ पे, और कभी कभी आपको यहाँ भी दिखाई देगा। ये अपने वास्तविक स्थान पे है क्या? नहीं है, यहाँ पे है वास्तव में। वास्तविक स्थान इसका यहाँ है और आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। इसी कारण हम लोग क्या कहेंगे? तारों का टिमटिमाना। अब इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान रखना, हम लोग लिखेंगे क्या? तारों से निकलने वाली प्रकाश, ध्यान से सुनिए, तारों से निकलने वाली प्रकाश को
तारों से निकलने वाली प्रकाश को हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले, हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी परतों से होकर, वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। जहां अब जैसे ही वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरेगा तो वायुमंडल में तो विभिन्न प्रकार के परत है, तो उससे क्या होगा, परत दर परत अपवर्तनांक बढ़ेगा, माध्यम परिवर्तित होता जाएगा, निरंतर क्या होगा, उसका अपवर्तन होगा। तो हम लोग लिख लेंगे कि जहां उसका मतलब किसका, तारों के प्रकाश का, जहां उसका निरंतर अपवर्तन, कौन घटना, अपवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, विचलन। क्या कहते हैं, विचलन। तो अपवर्तन अर्थात विचलन होता रहता है। इस कारण से तारों का प्रकाश कभी तेज हो जाता है, तो कभी अचानक गायब हो जाती है। कभी अचानक क्या हो जाता है, गायब हो जाती है। कभी प्रकाश आना, कभी गायब हो जाना, कभी आना, कभी गायब हो जाना, इसी को फिजिक्स में टिमटिमाना करते हैं। क्या कहते हैं, टिमटिमाना। गाँव वाले में सुनते हुए नहीं कहता है भूख भूख कर रहा है ना। कोई लड़का सब रहेगा, सब कहेगा देखो तो क्या मटकी मार रहा है, कभी आएगा कभी बंद होगा, कभी आएगा कभी बंद होगा। यहाँ भी कभी प्रकाश तेज आ रहा है, दिख रहा है, कभी गायब हो जा रहा है, कभी आना कभी गायब हो जाना, इसी को क्या कहते हैं, टिमटिमाना। तो इसे यहाँ पे लिखेंगे, फलस्वरूप तारे हमें कैसे टिमटिमाते नजर आते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है तारे क्यों टिमटिमाते, तो तारों से निकलने वाली प्रकाश को हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां उसका निरंतर अपवर्तन अर्थात विचलन होता रहता है। इस कारण से तारों का प्रकाश कभी तेज हो जाता है तो कभी अचानक गायब हो जाती है। फलस्वरूप तारे हमें टिमटिमाते नजर आते। एक बार फिर सुनिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, तारों से जो निकलने वाला प्रकाश है, अब हम लोग पृथ्वी पे हैं तो हमारी नेत्रों पे जो पड़ेगा उससे पहले उसे वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता। और हम लोग को मालूम है कि हम लोग जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना, तो अपवर्तनांक का मान बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि अपवर्तनांक का मान बढ़ने से निरंतर सघन माध्यम होता हुआ चला जाता। तो वैसी स्थिति में वायुमंडल में आने से प्रकाश का निरंतर अपवर्तन होते रहता, अर्थात विचलित होते रहता है, जिससे तारों की रोशनी कभी हमें तेज दिखाई पड़ती है, कभी गायब हो जाती है। तो कभी आना कभी गायब हो जाना, उसी को फिजिक्स में कहते हैं टिमटिमाना। तो फलस्वरूप तारे हमें कैसे नजर आते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। चलिए इतना लिख लीजिए, इसके बाद और दूसरा फिर देखेंगे। जो घटना हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कहा जाता है अग्रिम सूर्योदय। और इसी में ऐसा ही एक और घटना होता है जिसको कहते हैं विलंबित सूर्यास्त। क्या कहते हैं, विलंबित सूर्यास्त। अगर फिगर समझ में आ गया ना तो समझना बिल्कुल आसान, लैंग्वेज अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की जब लोग चर्चा करेंगे उसको पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। एक हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक हम लोग क्षितिज लेंगे। क्या लेंगे, क्षितिज लेंगे। इसको हम लोग क्षैतिज भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं। अब देखिए,
यहाँ पर एक पृथ्वी मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग? पृथ्वी। यह क्या है? हमारा पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और आपको ज्ञातव्य होना चाहिए कि पृथ्वी के चारों ओर एक हवाओं का, वायु का एक मंडल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। इसके चारों ओर क्या होगा? वायुमंडल होगा। तो एक हम लोग क्या बनाएंगे? वायुमंडल बनाएंगे। ध्यान से देखते रहिए, ये हमारा क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। और इसको हम लोग बोलेंगे क्षितिज। क्या बोलेंगे? क्षितिज के नाम से जानेंगे। इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि सूर्य जो है सपोज करिए ये मान लेते हैं पूर्व दिशा और ये मान लेते हैं पश्चिम दिशा। तो सूर्योदय होगा तो इधर से ही होगा। तो कहता है सूर्योदय से पहले ही दिखाई देता है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं सूर्य यहीं पर है। ध्यान से समझिए, सूर्य अभी यहीं पर है। सूर्य कहाँ पे है? क्षितिज के नीचे। कहाँ है? क्षितिज के नीचे ही सूर्य है, अभी यहीं पर है। यहाँ पे आएगा तब ना हमको दिखेगा। कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो पृथ्वी पे होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहीं पर व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है पृथ्वी की तल पर। इसको कभी सूर्य दिखेगा क्या? क्षितिज के नीचे है, ऊपर जाएगा तब ना दिखेगा। लेकिन पहले दिख जाता है। कैसे? देखिए, सूर्य से प्रकाश की किरण निकलेगी तो चारों ओर फैलेगी। जब चारों ओर फैलेगी तो एक किरण यहाँ से ऐसे भी जाती होगी, आएगी कि नहीं आएगी? इस प्रकार से आएगी। जैसे ही ये वायुमंडल में जाएगी, ये किसका परत है? वायुमंडल का परत है। तो इस बिंदु पर ये पड़ेगी। इस पर एक हम लोग क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। एक क्या खींचेंगे हम लोग? अभिलंब खींचेंगे। और जैसे ही सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में जाती है तो निरंतर अपवर्तित होने लगती है, अर्थात विचलित होने लगती है। अब जैसे ही यहाँ पे आएगी तो ध्यान रखना है कि सूर्य की किरणों का सबसे अधिक विचलन कहाँ होता है? तो वायुमंडलीय सतह पर। कहाँ पे होता है? वायुमंडलीय सतह पर। तो जब निरंतर विचलित होने लगता है तो वायुमंडलीय सतह पर महत्तम सबसे ज्यादा विचलन होता है, जिसके कारण यह नीचे की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? नीचे की ओर मुड़ जाती है। अब इस व्यक्ति को रोशनी यहाँ से दिखाई देगा। जब यहाँ से दिखाई देगा तो उसको क्या लगेगा कि रोशनी कहाँ से आ रही है? ऊपर से। कहाँ से आ रही है? ऊपर से। मतलब यह सूर्य इसको कहाँ दिखाई देगा? यह सूर्य इसको कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा। जबकि है वास्तव में वहाँ क्या है? वहाँ पे नहीं है ना। इसी को कहते हैं कि सूर्योदय से पहले दिखाई देना। ये हो गया सूर्योदय की घटना। कौन सा हो गया? सूर्योदय की घटना। अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि सूर्योदय से कितने समय पहले ही सूर्य दिखाई देता है, तो इसको बोलेंगे वास्तविक स्थान और इसको बोलेंगे आभासी। क्या बोलेंगे? आभासी। ये वास्तविक है और ये क्या है? आभासी है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे दोनों के बीच कितना का अंतर होता है, कि दोनों के बीच 2 मिनट का फासला होता है। कितना का? 2 मिनट का फासला। इसका मतलब है कि सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही हम लोग सूर्य को देख लेते हैं। सूर्योदय होने से कितना देर तक पहले? 2 मिनट पहले हम लोग क्या करते हैं? सूर्य को देख लेते हैं। अब फिगर से हमने बता दिया कैसे सूर्य को देखते हैं। अब देखिए, यही घटना यदि सूर्यास्त में होगा तब कैसे होगा? तो मान लीजिए जब सूर्यास्त हो गया तो सूर्य तो यहाँ आ गया होगा, क्षितिज के नीचे आ गया होगा ना, तब ना सूर्यास्त हुआ। इससे नीचे आया तो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्यास्त की घटना। इसको पहले लिख लेते हैं। अब जब सूर्यास्त हो गया है, यहाँ से भी तो प्रकाश किरण फैलती होगी। जब प्रकाश की किरण फैलेगी तो एक किरण सपोज करिए यहाँ से वायुमंडल की सतह पे पड़ती होगी, और जब वायुमंडलीय की सतह पे पड़ेगी तो वायुमंडलीय सतह पर प्रकाश की किरणों का सबसे ज्यादा विचलन होता है। और सबसे ज्यादा विचलन होने की स्थिति में यह नीचे की ओर क्या होगा? नीचे की ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा? नीचे की ओर मुड़ जाएगा। अब जो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पर जो खड़ा है ललटुनवा देवा, ये जब देखेगा तो लगेगा कि प्रकाश कहीं ऊपर से आ रहा। कहाँ से लगेगा? कहीं ऊपर से आ रहा। तो इसको लगेगा ये प्रकाश की किरण कहीं ऊपर से आ रही। क्या वहाँ वास्तव में सूर्य है? क्या वास्तव में सूर्य है? क्या वास्तव में यहाँ पे है? कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे, क्षितिज के नीचे। और उसको दिख कहाँ रहा है?
ऊपर, जिसको क्या बोलेंगे? आभासी। और इन दोनों के बीच भी 2 मिनट का फासला होता है। कितना? 2 मिनट का फासला होता है। तो ध्यान रखना है कि सूर्य सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। अब अगर एक क्वेश्चन घुमा दे कि वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के बीच कितने समय अंतराल का जो होता है, कितना समय का अंतर होता है, तो 2 मिनट इधर हुआ और 2 मिनट उधर हुआ, कितना हुआ? 4 मिनट। सवाल में जब तक वास्तविक न लगे आंसर 4 नहीं होना चाहिए। वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के बीच 4 मिनट का फासला होता है। कितना? 4 मिनट का। तो फिगर से हम लोग देख लिए कैसे होता है। अब इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। देखिए लैंग्वेज में कैसे हम लोग इसको लिखेंगे क्या? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान से देखते रहिए। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है तो निरंतर अपवर्तित, या एक ही राय हम लोग कह सकते हैं विचलित, निरंतर अपवर्तित अर्थात विचलित होने लगती है। निरंतर अपवर्तित अर्थात विचलित होने लगती है। यहीं पर लिखेंगे जिससे वायुमंडलीय सतह पर, कहाँ पर? वायुमंडलीय सतह पर सर्वाधिक विचलन के कारण किधर? नीचे की ओर मुड़ जाती। किधर मुड़ जाती है? नीचे की ओर मुड़ जाती है। नीचे की ओर मुड़ जाती है। यहीं पर हम लोग कहते जब नीचे की ओर मुड़ जाता है तो फलस्वरूप सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर दिखना लगता है। ध्यान दीजिए, क्या कहता? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो निरंतर अपवर्तित अर्थात विचलित होने लगती है, जिससे वायुमंडलीय सतह पर सर्वाधिक विचलन के कारण नीचे की ओर मुड़ जाती है। फलस्वरूप सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से कहाँ? थोड़ा ऊपर दिखने लगता है। वास्तविक ऊंचाई से कहाँ? थोड़ा ऊपर दिखने लगता है। अर्थात सूर्य जब क्षितिज के नीचे होता है, सूर्य जब क्षितिज के नीचे ही होता है तो हमें दिखने लगता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लाइन हम लिखे अभी सूर्योदय वाली बात ना, क्या कहता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो निरंतर अपवर्तित अर्थात कौन चीज? विचलित होने लगती है, जिससे वायुमंडलीय सतह पर सर्वाधिक विचलन होने से नीचे की ओर मुड़ जाती है। अब इसको कह सकते हैं फलस्वरूप सूर्य जो अपने वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर दिखने लगता है। अर्थात सूर्य जब क्षितिज के नीचे ही रहता है तो हमें क्या होता है? दिखने लगता है। जब सूर्य क्षितिज के नीचे रहता है तो हमें क्या होता है? दिखने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। और इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी दिखता है। इसी प्रकार कब दिखता है? सूर्यास्त के समय। आप देख सकते हैं सूर्यास्त का फिगर भी हम यहाँ पे बना दिए हैं। सूर्यास्त के समय भी ऐसा ही कंडीशन होता है। और एक लाइन और इसके नीचे हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? सूर्य जो है, ध्यान रखना है, सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही, कितना देर तक? 2 मिनट पहले ही तथा
तथा सूर्यास्त के मतलब वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता। 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता। दूसरा लाइन फिर समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता कि सूर्य जो है सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी क्या होता है, दिखाई पड़ता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वास्तविक सूर्योदय और कौन चीज, वास्तविक सूर्यास्त। कौन सा, वास्तविक सूर्यास्त के बीच कितना समय का अंतराल होता है, 4 मिनट का अंतराल होता है। कितना का, 4 मिनट का अंतराल होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का क्या कारण। तो सबसे पहला है यह वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। किस घटना पे, वायुमंडलीय अपवर्तन पर। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो निरंतर विचलित होने लगती है, जिससे वायुमंडलीय सतह पर सर्वाधिक विचलन होने से नीचे की ओर मुड़ जाती है, अर्थात सूर्य अपने वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर दिखने लगता है। सूर्य अपने वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर दिखने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य जब क्षितिज के नीचे ही रहता है तो हमें दिखाई देने लगता है। और इसी प्रकार की घटना सूर्यास्त के समय भी होती है। मतलब सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वास्तविक सूर्योदय और वास्तविक सूर्यास्त के बीच कितने का अंतराल होता है, 4 मिनट का अंतराल होता है। चलिए आप लोग लिख लीजिए, आगे दिन हम लोग वर्ण विक्षेपण की चर्चा करेंगे।